हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मोदी मंत्रिमंडल 2025। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये अपडेटेड वीडियो है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। जितने भी मंत्री हैं उनका क्षेत्र बताऊंगा कि वो किस क्षेत्र से, उनका संसदीय क्षेत्र क्या लगता है, और राज्य भी रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में उनका संसदीय क्षेत्र पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो सड़क परिवहन मंत्री, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा, इस तरीके से। तो कंप्लीट वीडियो रहेगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं ऑल एग्जाम के लिए। फ्री PDF सेक्शन में आपको ये वाली PDF फाइल मिल जाएगी। रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। वीडियो कोर्स से प्लस PDF फाइल भी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा पेड कोर्स सेक्शन में जाके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? इनका राज्य याद रखिएगा, ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। और ये प्रश्न सीधे एग्जाम में बनता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति BR गवई। न्यायमूर्ति BR गवई वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये चीफ जस्टिस का फोटो है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। अभी हाल ही के एक एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में, और स्थित है नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? अनुच्छेद 124 में। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कन्या। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली है। अभी मैं अगर बात करूँ तो आज जो है 5 अगस्त 2025 है, इस डेट तक उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अगर आप आगे डेट में वीडियो देखेंगे फिर कमेंट करेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है आगे जो है राष्ट्रपति अब तो नए चुने ही जाएंगे। तो 5 अगस्त 2025 तक का अपडेट बता रहा हूँ। भारत को उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है संविधान में। और भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। और एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको पता होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो सारे फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के तीसरी बार PM बने हैं। देखिए, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और सभी प्रमुख नीतिगत मामले, और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो। इनका संसदीय क्षेत्र याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, हमारी सारी PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इससे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जो हैं बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने, यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष यानी इंडियन आर्मी के चीफ हैं।
2025 में भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। बात करें इनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। 2025 में भारत के नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका नागपुर महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है। हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.onlinehd.books.com। ये सारी बुक्स है जनरल साइंस की कंप्लीट, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट, जीके 2025। ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ये हमारे बुक का डेमो स्टैटिक जीके का आप देख सकते हैं, कंप्लीट कलर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है 2025 में भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। 2025 में भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न 2025 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका गुजरात। अगला है 2025 में भारत के नए वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। भारत की नई वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। अगला प्रश्न 2025 में भारत के नए कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। चिराग पासवान को भारत का नया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये हाजीपुर बिहार से सांसद हैं। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। 2025 में भारत के नए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं। संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा 2025 में भारत के नए आवास ऊर्जा शहरी मामले मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों मंत्री के कैबिनेट मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है करनाल हरियाणा। 2025 में भारत के नए भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। 2025 में भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। अगला प्रश्न है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव को। वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है अलवर राजस्थान। वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। 2025 में भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। 2025 में भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हरदीप सिंह पुरी। राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। अगला है 2025 में भारत के नए संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी किरण रिजिजू। 2025 में भारत के नए संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। अरुणाचल प्रदेश से संसदीय क्षेत्र है इनका। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल। पीयूष सिंह गोयल भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र इनका संधि क्षेत्र है। अगला प्रश्न 2025 में भारत के नए शिक्षा मंत्री किससे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं वर्तमान में। संधि क्षेत्र है संबलपुर उड़ीसा। अगला प्रश्न है पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किससे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। राजीव रंजन वर्तमान में पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। इनका संधि क्षेत्र है मुंगेर बिहार। 2025 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी CR पाटिल। 2025 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं। संधि क्षेत्र है नवसारी गुजरात। 2025 में भारत के नए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी। 2025 में भारत के नए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है गया बिहार। 2025 में भारत के नए बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। 2025 में भारत के नए बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। संधि क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। 2025 में भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है के राममोहन नायडू वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है इनका श्री काकाकुलम आंध्र प्रदेश। 2025 में भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी जूएल ओरम। 2025 में भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जूएल ओरम। संधि क्षेत्र है सुंदरगढ़ ओडिशा। 2025 में भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। 2025 में भारत के नए कपड़ा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। 2025 में भारत के नए संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। 2025 में भारत के नए पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। 2025 में भारत के नए श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। 2025 में भारत के नए श्रम रोजगार युवा मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। संधि क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। 2025 में भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। 2025 में भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। वो पीयूष गोयल का स्थान लिया जो महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य हैं। इस वर्ष फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के नामित किया गया था। इसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष नेता कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में विपक्षी नेता बने हैं। भारत के नए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं। इंडिया की तरफ से उम्मीदवार थे के सुरेश, केरल से 8 बार सांसद थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इनका संधि क्षेत्र है कोटा राजस्थान। स्वतंत्र प्रभार मंत्री देख लेते हैं राज्य मंत्री जो हैं, तो वर्तमान में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री योजना मंत्रालय है श्री राव इंद्रजीत सिंह। फिर हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भू विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री हैं। आयुर्वेद योगा प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी होम्योपैथी आयुष मंत्री हैं श्री जादव प्रताप राव गणपतराव। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी। जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय सिंघल को SSB का नया महानिदेशक बनाया गया। डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे।
एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। मोटो है सेवा सुरक्षा भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड्स ये देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। हमारा जीके जीएस ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, जनरल साइंस पीडीएफ, लूसेंट का पीडीएफ, स्टैटिक जीके पीडीएफ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इन पीडीएफ्स को पढ़िए, ऑल एग्जाम के लिए बेस्ट है। जीके जीएस क्रैश कोर्स में स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 वाला कोर्स 149 मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें आप, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताया क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।